बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से मेरे तमाम बहन भाइयों को ईद मुबारक। ईद की मुनासबत से आज हम पेशावरी चपली कबाब बनाएंगे और इसकी रेसिपी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके लिए जो है हम लेंगे आधा किलो गाय का कीमा। गाय का कीमा भी ले सकते हैं, चर्बी वाला या चर्बी के बगैर भी। मुझे चर्बी के बगैर जो है वो कीमा पसंद है, इसलिए मैं चर्बी के बगैर वाला कीमा ले रही हूँ। तो आधा किलो हम कीमा लेंगे और इसमें डालने के लिए क्या नाम लेते हैं, प्याज लेंगे 2 अदद, फिर टमाटर लेंगे 2 अदद, इसको काट लेंगे। और मसाले लेंगे, खुश्क मसाले इसमें हम चिली फ्लेक्स लेंगे। चिली फ्लेक्स में हम 1 चम्मच 1 टेबल स्पून एंड नमक भी हम 1 टेबल स्पून लेंगे या हस्बे जायका। हल्दी हम लेंगे 1/2 टीस्पून और ये सूखा धनिया ये 1 टेबल स्पून, इसको हम मोटा मोटा कूट लेंगे। और ज़ीरा भी हम 1 टेबल स्पून लेंगे, इसको भी कूट लेंगे। लाल मिर्च है, रेड पेपर, ये भी हम 1/2 टीस्पून लेंगे। और ये गरम मसाला भी हम 1/2 टीस्पून लेंगे। इसके बाद हम अदरक लहसुन लेंगे। अदरक लहसुन जो है ये मैंने हाथ से कूटा है, ठीक है। इससे इसका जो जायका है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। और हरी मिर्चें आप जितना भी स्पाइसी बनाना चाहें 2 से 3 या 4 अदद भी ले सकते हैं। हरा धनिया 1 गट्ठी और अनार दाना ये 1 टेबल स्पून, इसको आप धो के साफ भी कर सकते हैं। ये बेसन लेंगे, बेसन जो है वो 2 से 3 टेबल स्पून लेंगे। टमाटर लेंगे कबाब के ऊपर लगाने के लिए। अब ये सबसे पहले कीमा लिया, कीमे में तमाम मसाले जो है वो डालेंगे। ये देखें, सूखा धनिया, हल्दी, नमक और ये मिर्च है, चिली फ्लेक्स, ठीक है, लाल मिर्च, सूखा धनिया, वो ज़ीरा और गरम मसाला। ये तमाम मसाले जो हम इसमें डालेंगे, ऐड करेंगे। इसमें ये मैं नमक ऐड कर रही हूँ, चिली फ्लेक्स, हल्दी, टर्मेरिक, ये सूखा धनिया, कोरिएंडर लीव्स और क्यूमन सीड्स, ये ज़ीरा, रेड पेपर, ये भी डाल दूँगी। अब मैं गरम मसाला डालूँगी और ये भी जो मसाला ये साफ़ करके इसी में डाल दूँगी। ये देखिए तमाम मसाले मैंने डाल दिए, खुश्क मसाले। अब मैं इसमें टमाटर, ये प्याज और टमाटर, ये दोनों चीज़ें इसमें ऐड कर दूँगी। इसको मिक्स कर लेते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें डालेंगे। अब ये हरी मिर्च है, ये तकरीबन मैंने 4 के करीब डाली थे, तो इसमें मैंने थोड़ी सी रखी है, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा, तो चाहे तो इसमें ये डाल भी सकते हैं। अब ये हरा धनिया, इसको मैं काट लूँगी। इसके पत्ते तोड़ के भी इसमें डाल सकते हैं और काट भी सकते हैं, तो मैं ये जो पूरी गट्ठी है इसको काट के डाल दूँगी।
तो ये सारा ऐड कर लेंगे, बारीक काट लेते हैं। ये अनारदाना आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, 1 से 2 टेबलस्पून भी ले सकते हैं। ये मैं अदरक लहसुन ये साफ करके इसमें डाल रही हूँ। ये इसमें से निकाल के इसमें डाल रही हूँ। इसको अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और ये बेसन ये भी मैं डालने लगी हूँ। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसको आप चॉपर में भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको हाथ से मिक्स कर रही हूँ। आप देख सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मैंने इस तरह से मिक्स कर लिया। देखने के ये अच्छी तरह से कीमा ज्वाइंट हो गया। ये मैंने थोड़ा सा ऐड कर लिया, मुझे वो थोड़ा सा ज्वाइंट नहीं लग रहा था। ये बेसन की जगह आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं और आटा भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी ओन चॉइस है। अब थोड़ा सा अच्छी तरह मिक्स हो गया और ये मुझे ज्वाइंट लग रहा है बिल्कुल। फिर कबाब भी इसके आसानी से बन जाएंगे। अब ये मैं घी डालूंगी। ये कबाब बनाने के लिए जो पेशावरी चपली कबाब हैं, ये ज़्यादातर जो है वो चर्बी में फ्राई किए जाते हैं। इसके लिए हम ऑयल घी यूज़ कर सकते हैं। मैं कबाब बनाऊंगी। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी का बना सकते हैं, छोटा बड़ा या इससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा बना सकते हैं। इस पर इसमें से टमाटर लगा अच्छी तरह से दबा लूँगी। घी गर्म हो चुका, अब इसमें मैंने ये कबाब डाल दिया। ये मैं इसको तवे की मुनासबत से मैं 1 बाय 1 इसको फ्राई करूँगी। तवा बहुत ज़्यादा गर्म है, ऑयल भी बहुत जो घी इसमें डाला गया वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। अब जब घी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो आप इसकी आंच लाइट सी स्लो कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी स्लो नहीं करनी। हल्की आंच पर भी आप जितने बनाएंगे तो बहुत अच्छे बनेंगे। ज़्यादा तेज़ आग होगी तो ये जल भी जाएंगे। ये देखें अभी ये तेज़ चल रहा है चूल्हा। इसको अब इसको पलटूँगी। एहतियात करें कि ये छींटे ना हो। खुशबू इसकी बहुत अच्छी आ रही है। ये इसको पलट दिया मैंने। डार्क ब्राउन कलर है और बहुत ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना कि ये काले हो जाए। ये मैं दूसरा फ्राई करूँगी।
कबाब फ्राई भी हो चुके हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।